कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन था वो बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन था, सिग्निफिकेंट डिसीजन था। बिहार में ईबीसी है और इसलिए ये ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अप्लाई नहीं होंगे। तो ये आर्गूमेंट के खिलाफ हमने आर्गूमेंट किया था और हाईकोर्ट में बताया कि ये ईबीसी ओबीसी का ही सब पार्ट है। बिहार सरकार ऑलरेडी एक वायलेशन में चल रही है बहुत टाइम से। 243 यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कहता है कि जैसे ऐसे जगह म्यूनसिपल इलेक्शंस ड्यू हो जाते हैं 5 साल के बाद, आपको इमीडिएटली इलेक्शन कराना है। ये एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। करेंगे तो बिहार सरकार एक और विफलता पे है, 243 यू के विफलता पे है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के आगे आएंगी कि एक तो ट्रिपल टेस्ट नहीं करना, ये अपनी ही गलती के लिए आप और समय लेना, और समय तब आप ले सकते थे जब ये 5 साल 6 महीने एक्सपायर ना यह हो। बल्कि बिहार सरकार ने उल्टा किया। बिहार में क्या हुआ, जो आर्गूमेंट्स हुए थे हाई कोर्ट के आगे भी, उन्होंने कोई एडमिटेडली कोई कमीशन बनाई नहीं है। बहुत मुश्किल होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार निकाय चुनाव को लेकर के हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पूरे चुनाव को स्थगित कर दी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा निकाय चुनाव को लेकर के, मेरे साथ एडवोकेट राहुल भंडारी, इनसे विस्तार से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर के बिहार सरकार क्या दलीलें देंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकती है। राहुल जी, हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया ओबीसी ईबीसी को लेकर के, उसके बाद बिहार सरकार की फजीहत हो गई, चुनाव स्थगित करना पड़ा राज्य निर्वाचन आयोग के। अब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार आ रही है। जी, अभी तक मुझे यही पता चला कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार आने वाली है जी। अब सुप्रीम कोर्ट आने पे क्या होगा ये मुझे कहना अभी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो उनका आर्गूमेंट था पटना हाई कोर्ट में, मुझे लगता है वही आर्गूमेंट यहाँ टेस्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट में उस आर्गूमेंट के बेसिस पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप उनके आर्गूमेंट को हाई कोर्ट में देखेंगे। जब ये मामला हमने उठाया था, सबसे पहली बात ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ही वापस हाई कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से ही मामला हाई कोर्ट पहले गया था कि सुप्रीम कोर्ट में बात उठी थी, सरकार ट्रिपल टेस्ट पे पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। जो ये ट्रिपल टेस्ट टाइम टू टाइम हमने डिस्कस किया, क्या है ये ट्रिपल टेस्ट। 243D 243T कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने एक ट्रिपल टेस्ट है जिसके अंदर एक कमीशन बैठानी है, डेडिकेटेड कमीशन। वो डेडिकेटेड कमीशन एक इंक्वायरी करेगी, डिटेल इंक्वायरी करेगी। दूसरा मापदंड ये है कि वो रिजर्वेशन का जो प्रोपोर्शन है वो तय करेंगे। तीसरा ये है कि ओवरऑल 50% लिमिट से क्रॉस नहीं करेंगे। ये सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 2010, 2020, 2022 में लगातार आती नहीं है, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे दिखाया गया था सुनील कुमार के केस में, और तभी ये मैटर रिमांड बैक हुआ हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में भी ये विद इन 4 डेज डिसाइड हुआ था कि ये मैटर को सुनना है। अब सवाल ये उठता है, जब ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ही हैं जो हाई कोर्ट को नज़र में भी थे, और हाई कोर्ट के आगे हमने सारे जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर रिमांड बैक होकर हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में हमने ये सारी बातें प्लेस की कि सुप्रीम कोर्ट के 2010 के कृष्णमूर्ति जजमेंट हैं, 2020 के जजमेंट है, 2022 के रिसेंट जजमेंट है, जस्टिस कानवेलकर के सुरेश महाजन में, आपको राहुल रमेश वाघ में, जहाँ लगातार ये बातें उठी हैं। मे बी वो दूसरे स्टेट्स को लेके उठी हैं, एमपी महाराष्ट्र को, लेकिन बातें ये सेटल्ड पोजीशन ऑफ ओवरऑल इंडिया के लिए। हाँ, ओवरऑल इंडिया के कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट उसे लागू करेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट की मनमानी होगी कि नहीं लागू करेगा। तो अगर इन जजमेंट्स को हम देखें, हम वापस जाएँ कि सुनील कुमार वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया है, तो मुझे उम्मीदें कम लगती हैं कि बिहार सरकार के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अल्टीमेटली दे हैव अ राइट, उनके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का और अपने आर्गूमेंट को वापस टेस्ट कराने का। तो ये सुप्रीम कोर्ट आएंगे और ये वी विल ऑब्वियसली, हम रहेंगे वहाँ पे, हम सारी बातें अपने वापस उठाने वाले हैं कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन था, सिग्निफिकेंट डिसीजन था। उन्होंने वही कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे बाहर बियॉन्ड कुछ नहीं कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि ओबीसी और ईबीसी जो चुनाव में जो रिजर्वेशन मिलती है उसके ऊपर क्या फैसला सुनाएगी। 2010 में वो पूरा एक खाका तैयार कर दी थी सुप्रीम कोर्ट, क्या उसी को फिर से सुप्रीम कोर्ट दोहराने जा रही है? बिल्कुल, मुझे ये लगता है सबसे पहली बात, ये कन्फ्यूजन जो चल रहा है ओबीसी ईबीसी का, ये सबसे पहले मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। जब हाईकोर्ट में हम लोग प्रेजेंट थे, मेरी टीम प्रेजेंट थी, मैं भी प्रेजेंट था, ये बात स्टेट का आर्गूमेंट ये था कि
बिहार में ईबीसी हैं और इसलिए ये ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अप्लाई नहीं होंगे। तो ये आर्गूमेंट के खिलाफ हमने आर्गूमेंट किया था और हाई कोर्ट में बताया कि ये ईबीसी ओबीसी का ही सब पार्ट है और ये मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट ही कहता है कि ओबीसी में एक ईबीसी का एक सब क्लासिफिकेशन है। और कहीं भी आप देखेंगे जो आर्टिकल 243 डी है जो पंचायती राज में रिजर्वेशन को लेके बात करती है, 243 टी है जो अर्बन एरियाज को लेके बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड सिर्फ यूज़ है बैकवर्ड क्लास। अब बैकवर्ड क्लास बहुत सारे क्लासिफिकेशन को कवर कर सकता है। दूसरी बात, ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन ईबीसी है, तो ये कहना बहुत ही अटपटा है कि ये ईबीसी के लिए अप्लाई होगा, ओबीसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट आप देखेंगे जजमेंट्स हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक्सप्रेशन जो यूज़ है वो बैकवर्ड क्लास है, कोई ईबीसी ओबीसी नहीं है। अगर इस आर्गूमेंट को हम वापस टेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है उनके लिए, ये बहुत मुश्किल बिहार सरकार बहुत मुश्किल होने वाला। और एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपके टीवी के माध्यम के थ्रू हाईलाइट करना चाहता हूँ। बिहार सरकार ऑलरेडी एक वॉयलेशन में चल रही है बहुत टाइम से। 243 यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कहता है कि जैसे ऐसे जगह म्यूनसिपल इलेक्शंस ड्यू हो जाते हैं 5 साल के बाद, आपको इमीडिएटली इलेक्शन कराना है जल्द से जल्द, नहीं तो मैक्सिमम अनदर 6 मंथ्स आप एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। 5 साल 6 महीने के तुरंत बाद उपरांत आपको इलेक्शंस कराना ही कराना है। ये एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। अगर आप जाके भी देखेंगे हिस्ट्री जो चल रही है बिहार में पिछले 1.5 साल 2 साल से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ये टर्म ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर 1 साल 1.5 साल से ऊपर से बैठे हुए हैं, जो कि एक कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, वॉयलेशन है। अब इस आर्गूमेंट को भी अगर हम टेस्ट करते हैं और इस आर्गूमेंट के बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को और लंबा खींचने की कोशिश करेंगे तो बिहार सरकार एक और विफलता पे है, 243 यू के विफलता पे है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के आगे आएंगी कि एक तो ट्रिपल टेस्ट नहीं करना, ये अपनी ही गलती के लिए आप और समय लेना, और समय तब आप ले सकते थे जब ये 5 साल 6 महीने एक्सपायर ना यह होता। ये तो बहुत सारे, क्योंकि कई जगह पे 1-2 साल से चुनाव डिले है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से 2006 में किशन सिंह सुरेश महाजन का जजमेंट जो ये कहता है कि नहीं, जहाँ 5 साल 6 महीने हो गए हैं आप तुरंत इलेक्शन कराएं, नहीं तो ये पूरा जो ये सेल्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा फेल होता है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्यूरोक्रेट बैठ के एक जनता के विल को नहीं समझ पाएगा। दैट इज़ द रीज़न ये इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बिल्कुल ही ऐसे ही केस में सुरेश महाजन में जो हुआ था कि रिजर्वेशन के लिए उन्होंने जो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट नहीं किया था, जो ट्रिपल टेस्ट करना था, कमीशन बैठाना था। अब जब ये बात उठी उस केस में ये भी बात उठी थी कि ऑलरेडी इलेक्शन ड्यू हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओबीसी वाले चीज़ को जनरल करें और इलेक्शन तुरंत कराएं। तो वही रीजनिंग वही लॉजिक मुझे लगता है अभी इस केस में भी एप्लीकेबल होगा। एक छोटा सा सवाल यह है कि पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक फैसला दी थी, उसी के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने किया। संक्षिप्त में आप बताइए कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था? 2010 में कृष्णामूर्ति के जजमेंट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, ठीक है, जो प्रिवेल करेगा सब पे, पूरे देश पे बाइंडिंग है। उन्होंने कहा था अब रिजर्वेशन दे, लेकिन रिजर्वेशन के लिए एक फार्मूला है जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है जो बार बार हमने डिस्कस कर रखा, उसको आप फॉलो करें, उसी से आप पूरा एक रिजर्वेशन का चार्ट बना सकते हैं। बल्कि बिहार सरकार ने उल्टा किया। बिहार में क्या हुआ, जो आर्गूमेंट्स हुए थे हाई कोर्ट के आगे भी, उन्होंने कोई एडमिटेडली कोई कमीशन बनाई नहीं है। उन्होंने बोला हमारे पास एक ऑलरेडी एक बैकवर्ड कमीशन है जो 1993 से एग्जिस्ट कर रही है, वो ये काम कर रही है। उस कमीशन का काम ये नहीं है, उस कमीशन के पास जो डाटा होता है वो एम्प्लॉयमेंट का डाटा होता है। अब आपको ये भी समझना है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस दो अलग चीज़ें हैं। कोई पॉलिटिकली बैकवर्ड हो सकता है कि बावजूद कि अगर वो कास्ट वाइज आगे की कम्युनिटी का हो, लेकिन पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के मापदंड को देखते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक ट्रिपल टेस्ट के तहत रिजर्वेशन का चार्ट बनाएंगे। बिहार सरकार ने ये किया नहीं। 2016 की डाटा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास थे, उस पर वो रिलाई कर रहे थे। 2016 की जो डाटा है वो एम्प्लॉयमेंट की डाटा है। तो वो खुद ही ये बात को मान रहे हैं कि हमारे पास कमीशन नहीं है।
और वो कह रहे जो कमीशन हमारे पास हो तो 1993 जो लगातार ये काम कर रहा है, लेकिन वो उसका काम है नहीं और अब इसको अलग तरीके से भी हम टेस्ट करते हैं। अगर वही कमीशन का ये काम होता तो सुप्रीम कोर्ट 2010 में जाके ये बात नहीं कहता, 2020 में रिपीट नहीं करता, 2022-21 में जजमेंट में रिपीट नहीं करता, क्योंकि हर इलेक्शन के पहले वो करना है आपको वापस एक इंक्वायरी, हर इलेक्शन के पहले वो डाटा प्रिपेयर करना है। तो वो कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, उस कमीशन को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं एक परमानेंट कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सोशल पॉलिटिकल रिजर्वेशन और सोशल रिजर्वेशन दोनों अलग अलग चीज़। बिल्कुल, ये फैसला 2010 में ही एक बहुत लंबी डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस एक अलग है, सोशल बैकवर्डनेस एक अलग है। सोशल बैकवर्डनेस और एम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज़ हैं वो तो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट कवर करता है। ये आर्टिकल 15 है 416(4) के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट देना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी आपको रिजर्वेशन करना, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बात उठती है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की। पॉलिटिकल बैकवर्डनेस अलग ही आपको यार्डस्टिक का अलग ही टेस्ट हैं उसके। आपको देखना है कि लोकल गवर्नमेंट पे क्यों मजबूत करना है, कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट पे सबकी बात सुनी जा सके। तो कोई पॉलिटिकली बैकवर्ड भी हो सकता है डिस्पाइट कि वो बहुत ही सोशली अपवर्ड हो, लेकिन पॉलिटिकली बैकवर्ड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी बातों को डिस्कस किया है 2010 के 10 जजमेंट में। हमने ये सारी बातें पटना हाईकोर्ट के समक्ष रखा है और वो सारे पैराग्राफ्स रीड भी किए हैं, और तभी पटना हाईकोर्ट ने बहुत डिटेल सुनवाई के बाद ये ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। चलिए।